डाइटिंग भी नहीं कर रहे लेकिन फिर भी वजन तेजी से गिर रहा है, थोड़ा सा चलते हो तो दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो जाती है, हर छोटी छोटी बात पे परेशानी होना शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और हेयर फॉल भी हो रहा है और समझ नहीं आ रहा कि आखिर मसला है क्या। तो हो सकता है तुम्हें हाइपरथायरॉयडिज्म की साइन शो हो रही हो। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि हाइपरथायरॉयडिज्म आखिर है क्या, किस वजह से आपको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं और आपको कौन से टेस्ट कराने चाहिए, क्या ट्रीटमेंट है इसका और डाइट के थ्रू आप हाइपरथायरॉयडिज्म को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। तो सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना और अभी तक तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूट्री और आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स फेस कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम नहीं पता चल रही। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में कंप्लीट गाइड बताऊंगी और साथ साथ एक सिंपल डाइट प्लान भी बताऊंगी जो कि तुम्हारी थायराइड को कंट्रोल करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म बेसिकली है क्या। हाइपरथायरॉयडिज्म बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी का थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। नॉर्मली तौर पे भी ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, लेकिन किसी रीजन की वजह से ये ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और आपकी बॉडी ओवर स्पीड में चली जाती है। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे एक गाड़ी है और आप उसका एक्सेलरेटर दबाते जाओ और आपकी बॉडी आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। इस तरह अगर थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी इसी तरह से तेज हो जाएगा। अब इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं ये हम जानते हैं। तो नंबर फर्स्ट कॉज हो सकती है या तो थायराइड ग्लैंड में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए। दूसरी रीजन ये हो सकती है अगर आप अपनी डाइट में आयोडीन का बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हो। और तीसरी बहुत कॉमन जो कॉज लोगों में होती है वो है ग्रेव डिजीज। ज्यादातर लोगों में जो कॉमन कॉज होता है वो है ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज बेसिकली ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। अब वो इम्यून सिस्टम का अपना रिएक्शन होता है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो कैसे रिएक्शन आता है, क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, ईच एंड एवरीथिंग, तो उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको फिर साइंस एंड सिम्टम्स देखने होते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स में अगर आपको बहुत ज्यादा रैपिड किस्म का वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया है या फिर अगर आप थोड़ा सा चलते हो आपकी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज होना शुरू हो जाती है, आपको घबराहट होना शुरू हो जाती है, नींद सही से नहीं आती, हेयर फॉल होना शुरू हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा एक्सेस किस्म की स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको ये साइंस एंड सिम्टम्स आ रही हैं तो आपको सीरियसली उनको लेना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो बेसिकली अगर आपको इस तरह के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस में उसके टेस्ट कराने चाहिए। हर साइंस एंड सिम्टम जो है वो हर पर्सन को नहीं होता है, इसलिए टेस्ट कराने से ही आपको श्योरिटी होती है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। अब कौन से टेस्ट कराने चाहिए ये जानते हैं। जब आप डॉक्टर से ये साइंस एंड सिम्टम्स कंसल्ट करते हैं तो वो बेसिकली आपको 2 से 3 टेस्ट बताते हैं जिसमें TSH का टेस्ट आ जाता है, T3 का आ जाता है, T4 का आ जाता है और आपके थायराइड का स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड आ जाता है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो उसकी जो है वो स्वेरिटी पे डिपेंड करता है। अगर थोड़ा स्वेर है तो ये मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है। दूसरा प्रोसीजर इसका ये आ जाता है रेडियो एक्टिव आयोडीन की थेरेपी, जिसमें बेसिकली वो एक थेरेपी होती है जिसमें आपके थायराइड के सेल्स को जो है वो श्रिंक कर देते हैं और इस तरह से आपका थायराइड का प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। और तीसरे अगर स्वेरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है तो उस केस में आपकी सर्जरी होती है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होते हैं। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो आपकी थायराइड की स्वेरिटी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको गाइड कर देंगे कि आपका मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है या फिर थेरेपी पे जाने की जरूरत है। तो ये आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, खुद से डायग्नोज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम डाइट की बात करते हैं कि डाइट के थ्रू आप इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। अब डाइट के थ्रू हाइपरथायरॉयडिज्म को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें 2 चीजें आती हैं कि आपको क्या चीजें खानी चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। क्या खाना चाहिए सबसे पहले ये देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट इज कैल्शियम रिच फूड्स आप ज्यादा से ज्यादा लो। उसमें आपके पास अब कैल्शियम किन चीजों में मिलता है, दूध में मिलता है, दही में मिलता है, चीज में मिलता है। दूध से बनी जितनी भी चीजें उन चीजों में आपको कैल्शियम मिलेगा। विटामिन डी रिच फूड्स खाओ। तीसरा होल ग्रेन्स लो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करो अपनी डाइट में। अब क्या अवॉइड करना चाहिए ये देख लेते हैं। अब मैंने आपको कॉजेज में ये बताया था कि जो लोग अपनी डाइट में आयोडीन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है। अब आयोडाइन आपको किन चीजों में मिलता है। नंबर फर्स्ट इज सी फूड्स, या फिर सेकंड में वो आ जाती है जो लोग अपनी डाइट में बहुत ज्यादा आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों चीजों को आपने लिमिट में यूज करना है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो थायराइड का प्रॉब्लम होगा।
नंबर सेकंड इज जो लोग कैफीन ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, जैसे कि चाय कॉफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब आपको जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम आ सकता है। प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करो, शुगरी आइटम्स को अवॉइड करो, साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल में जो है वो कुछ चीजें ऐड करो, अपनी नींद प्रॉपर रखो, लाइट सी एक्सरसाइज करो। अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम अल्लाह ना करे निकल आता है तो आप जो है वो ओवर एक्सरसाइज नहीं करोगे, सिर्फ लाइट सी वॉक ऐड करो। डॉक्टर आपको हमेशा कहेगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल अपनी डाइट को ठीक करो, तो इसलिए आपने ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी, लाइट सी एक्सरसाइज करनी है और अपने डाइट के थ्रू जो है डाइट में जैसे मैंने आपको चीजें बताई हैं कि क्या चीजें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए, वो चीजें आप इंक्लूड करोगे, तब आपका जो है वो थोड़ा बेटर हो सकता है डाइट के थ्रू। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि लोग सबसे बड़ी क्या मिस्टेक्स करते हैं अगर उनको हाइपरथायरॉयडिज्म डायग्नोज हो जाए। सबसे बड़ी गलती ये करती है कि वो साइंस एंड सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, खुद से ही मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो और ज्यादा वर्स हो जाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोज कर लेते हो ना, तो आप सिर्फ डाइट के थ्रू भी इसको मैनेज कर सकते हो, आपको मेडिसिन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करोगे और आपको अगर अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स शो हो रही हैं तो आप डॉक्टर से या फिर डाइटिशियन से कंसल्ट करोगे, वो आपको कुछ टेस्ट बताएंगे, टेस्ट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है या नहीं है, देन उसके थ्रू जो है वो आप अपनी डाइट के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच जी। एंड इफ यू गाइज वांट कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स देन डू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, आई विल गिव यू कंसल्टेशन एज वेल एज डाइट प्लान। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।